हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आपकी उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए, आपके टेस्ट के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए हम जो ले आए हैं आपके लिए क्या, प्रैक्टिस सेट बी को। ठीक है, अब इसमें मैं बता दूं आपको, सिर्फ एक सेट को भी समझ जाओगे ना, सेट ए को बस आप देख लेते हो अच्छे से कि पैटर्न समझ जाते हो तो वो आपके लिए यूजफुल होगा। क्योंकि इसमें जैसे कि क्वेश्चंस जो है वही आते हैं, बस उसके अंदर की चीजें बदलता है ना। इसलिए आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करो, बिल्कुल भी। आप क्या करो, चारों मॉडल पेपर पढ़ लो, याद रखना 4 का 4 मॉडल पेपर पढ़ो और 19 का क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन और 22 का क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बस प्रिपेयर कर लो। फिर देम श्योर आपकी तैयारी, अगर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। और ये सब चीज़ें नहीं करना है, सपोज दैट आपको मॉडल पेपर नहीं पढ़ना है, आपको ये चीज़ें नहीं करना है, देन आपको पूरी बुक की जो ग्रामर्स है, जो भी पैटर्न आपको बताया गया, क्वेश्चन आंसर वगैरह पूरा सब चीज़ करते जाओ, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। या आपके पास जो परीक्षा बोध होगा उस परीक्षा बोध को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ डालो, है ना। जो जो कॉन्सेप्ट आपका मतलब जिस टॉपिक से पूछा जाएगा वो सब चीज़ों को क्लियर, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ाई कर रखे होंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो आपको लिए बना रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से खुद को चेक करना है कि एक्चुअल में आप आंसर्स इसका कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, किस में प्रॉब्लम जा रही है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, देशम आख्याति। ठीक है, देशम आख्याति बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देशम है, भोजनम है, स्नेहम है, वंशम है, भाषितम है, इसको आपको लिखना है। फिर उसी तरीके से नास्ति सत्यम समम तपह चक्षु सुखम दुखम आपको टेक आउट करना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, थर्ड इसी में, येन इदम नगरम परिपूत पूतम भवत इत्यत्र रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। ठीक है, द्वितीय तृतीय एन दिया है, उसके हिसाब से इसमें रेखांकित लगा हुआ है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर विभक्ति बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सी है करके। फिर आपको इस तरीके से क्या पूछा जा सकता है, बस्यानेन से गच्छति इति वाक्य रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति ये पूछा जा रहा है ना। तो इसमें अब देखो ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से मॉडल पेपर से बनाया गया है, कुछ कुछ ले करके। तो आप लोग को देखो मॉडल पेपर पढ़े होंगे तो आपको चेकआउट कर लेना कि हाँ, आप देखो पढ़े रहने से नहीं होता, आप क्वेश्चंस देखने के बाद आपके दिमाग में आंसर आ रहे हैं नहीं कि ये आप चीज़ों को देखना पड़े। जैसे कि पराभवती पदे परा, इस पराभवती में परा क्या है, प्रत्यय है, उपसर्ग है कि अव्यय है कि कोअपि नास्ति, मतलब इनमें से कोई नहीं, आपको टिक आउट करना है। ठीक है, फिर आंसर्स की अगर इसकी बात करें, मतलब उचित संबंध जोड़े, सॉरी रिक्त स्थान की पूर्ति, तो यहाँ पर भी देखो आपको अच्छे से टिक आउट इसको करते हुए चलना है। क्लियर, तो आप आंसर जरूर करके देखो, आप क्योंकि पढ़ाई कर लिए होंगे तो ये आपसे बन जाएगा। फिर उचित स्तंभम सुमिलनम कुरुत, यहाँ पर सही जोड़ी वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो सही जोड़े भी आपको बहुत ध्यान से कर लेना है। क्लियर, ठीक। फिर आपका क्या आएगा, संख्या आएगा, तो संख्या कुछ भी दिया जा सकता है, सिर्फ फॉर्मेट आपका यही रहने वाला है, संख्या आएगा मतलब आएगा, बस अंदर की नंबर बदलेगा। इसलिए आप सिर्फ एक सेट को अच्छे से फॉलो करो, और जैसे कि नंबर आएगा इसलिए आप पूरे नंबर्स को पढ़ लो, 101 से लेकर के 150 तक आएगा इसलिए कर लो। फिर आपको पता है संधि विच्छेद आएगा, तो पूरी संधि को बुक से पढ़ डालो ना भाई, सभी संधि को, पृथुराज्ञम दिया है, महद्धनम दिया है ना, तो सब में अलग अलग आपको दिया जा सकता है, बस ये। ठीक है, तीनों सेट में यही बेसिक डिफरेंस रहेगा, और हम लाएंगे भी तो, और जरूरी नहीं है कि जैसे संधि का अगला सेट लाते भी है ना, मान के चलो सपोज है, तो वो जरूरी नहीं, जैसे कि हम बाकी सब्जेक्ट में बोलते थे ये इससे कर लोगे तो इतनी आएगी, अब इसमें से ये चीज़ें बदलेगी ही बदलेंगे, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको प्रत्यय करना है, जैसे प्रवीणा में से विका में कौन सा प्रत्यय है उसको आपको टिक आउट करना है, लिखना है, प्रत्यय अलग करना है ना। अब इसको वाच्य परिवर्तन के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, वाच्य परिवर्तन से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, समास विग्रह, समास विग्रह में देवभाषा, निर्जलम, अस्वस्थ, अगर ये देखने मात्र से आपके दिमाग में आंसर्स आ जा रही है, आप सही से समझ पा रहे हो कि देवभाषा कौन सी समास है, निर्जलम कौन सी समास है, अस्वस्था कौन सी समास है, तब आपकी तैयारी अच्छी होगी। बट नहीं कर पा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं सावधान हो जाना। फिर अवयव पद, अवयव पद की भी वीडियो डली हुई चैनल पर, आपको अवयव पद पहचानना है तो, है ना। तो इस तरीके से अगर आप इन सब में अवयव पद पहचान पा रहे हो, समझो आपकी तैयारी हो गई है ना, इसलिए अवयव पद करना है। फिर आपका आएगा वाक्य संशोधन वाला, जो शुद्धिकरण वाला है ना, बुक का ही क्वेश्चन देंगे, इसलिए बुक को पूरी तरीके से अच्छे से जो क्वेश्चन है, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, आपको समझ नहीं आती फिर भी हार नहीं मानना है, आप पूरे को पढ़ते जाओ चीज़ों को, है ना। अगर पढ़ा वाला आ गया, गलती से अगर बुक का दे दिए पढ़ा वाला मान के चलो, तब तो आप वहां पर सीधा क्या आओगे, बड़ा फोड़ के आओगे। इसलिए कोशिश अच्छे से करते रहो, आपसे बन जाएगा। फिर पठित आपका गद्यांश आ गया, सॉरी पठित गद्यांश, पठित्वा है मतलब बुक का ही रहेगा, तो इस तरीके से इसको पढ़ना रहेगा,
ठीक है, ये मॉडल पेपर के क्वेश्चंस है। उसके बाद आपको आंसर्स देना पड़ेगा, जैसे कि भव्य स्मारकम अन्योपद्या विशेष्य पद कौन सा है ना, इसी पद से पर्याय पुस्तकालय को और क्या बोला जा सकता है, जैसे ऊपर को देखोगे पुस्तकालय को हम और क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से उसकी कोई ना कोई शब्द मिलेगा कि पुस्तकालय को एक्चुअल में और हम क्या कह सकते हैं करके, है ना। अयम आश्रमा आध्यात्मिक दर्शनम केंद्रम अस्ति इति क्रियापदम, तो इस तरह से क्रियापद पहचाने वाले। तो अब देखो, अब जाहिर सी बात है क्रियापद पहचाना नहीं आता, तब जो क्वेश्चंस एक्चुअल में है मॉडल पेपर वगैरह में, उन चीज़ों को एटलीस्ट याद करते हुए चलो, है ना। आपके पास परीक्षा बोध होगा तो परीक्षा बोध को पूरी तरीके से पढ़ लो, तो 2 ठो ये आएंगे मतलब आएंगे, इसलिए इसको करना है। फिर आपको श्लोक दिया जाएगा 2 ठो, है ना, तो श्लोक को पढ़ करके आपको आंसर्स देना रहेगा भाई, है ना। जैसे कि यहाँ पर विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम परिपीडनाय, है ना, तो इस तरीके से पूरे को पढ़ना है। फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे साधु शक्ति किमर्थम भवति खलस से धनम प्रदान भवति, वाक्य हिंदी, इसको देखो हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक लाइन को सिर्फ इतना का मतलब क्या है उतने को हिंदी में अनुवाद करना है, पूरा को नहीं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 2 ठो आपका श्लोक आएंगे ही आएंगे, ये मान के चलो, है ना। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। और एक चीज़ देख लो कि क्रियापद विशेषण पद यही कुछ पूछा जा रहा है, तो आपको इस तरीके से क्रियापद विशेषण पद आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। फिर आपको क्वेश्चन आंसर आया जाएगा, जैसे खाद्योच्चतरः का अस्माकं कर्तव्यम किम श्रीगाला मतस्यम कुत्र संस्थापितवान कस्मात बुद्धि नाशो भवति, किससे बुद्धि नाश होता है, देवानाम माता तिथि किम करोति, देवों की माता क्या करती है, वस्तुतः चौराह कहाँ से, वास्तव में चौराह क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, जिसमें से 4 ही करना पड़ेगा, 5 से 6 क्वेश्चंस रहेगा, 6 क्वेश्चंस में भी आपको दिया जा सकता है, तो उसमें से आपको करना रहेगा। फिर प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको पता है जो रेखांकित रहेगा, और प्रश्न निर्माण का आपको क्वेश्चंस करा दिया गया है, इसलिए अगर ये कराने के बाद इसकी आंसर्स आपके दिमाग में आ जा रही है कि आप यहाँ पर सिया है तो क्या लिखना है, यूना नाम है तो क्या लिखना है, आर्यस्य है तो क्या लिखना है, त्रिड़ा नाम है तो क्या लिखना है, राजना है तो क्या लिखना है, वो आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये आंसर्स आना चाहिए, तब तो इस प्रैक्टिस सेट का कोई वैल्यू है, वरना नहीं है, ठीक है। फिर अब बात है, कई बच्चे बोलेंगे कि आंसर बता देते तो ज़्यादा बेटर था। अब आंसर्स बताने से अच्छा है इसमें, क्योंकि इसकी हम एज ए टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट का कराए। अब आंसर्स आपको देखना है तो आप सीधी बात है आप किस पे चले जाओ, वन शॉट ऑलरेडी डली हुए, जो कि प्रीवियस ईयर का 20 साल का, जब तक ये वीडियो डल रही है तब तक नहीं आया हुआ है, हो सकते हैं अगर डाल देंगे क्वेश्चन आंसर्स का। अब देखो आपको करना क्या, मॉडल पेपर की चारों शीट वाली वीडियो डल गई है, तो वो जाकर के आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्लियर। फिर आपको इस तरीके से स्वपाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हूँ, आपको सुभाषितानी श्लोक को ही लिखना है इस तरीके से, है ना। तो पूरा करने वाला, जो कोई भी पूरा करने के लिए आपको दिया जा सकता है, इसमें मतलब कोई सा भी पूरा करने के लिए आपको दे सकते हैं, पूरा करने आपको आना चाहिए, मतलब आधा अधूरा देंगे खाली स्थान। फिर यहाँ पर पुस्तकम प्रेषणाय प्रकाशम प्रतिपत्रम लिखत, और उस तरीके से भवन, तो एक खाली स्थान वाला आएगा, तो खाली स्थान वाला आपको भरने आना चाहिए, जो एटलीस्ट आपकी जो बुक में है मॉडल पेपर में, जहाँ से भी हो उन खाली स्थान को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि कहाँ पर कैसे डालना। फिर आपको पता है कि एक अपठित गद्यांश आएगा, है ना, जिससे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से कोई से भी अपठित गद्यांश दे देंगे, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको करना रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर करना। फिर देखो इसमें क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब है ना, इसमें अब करके दिया हुआ है, तो इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या भाई, आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखने के लिए, तो कोई सा भी 2 मिनिमम निबंध याद करके रखो, कोई सा भी, ठीक है, जो आने लायक आपको लगता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, इनमें से करके रखो, ताकि आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करके आप 2 रखोगे तो आपकी चांस जो है, एक ही करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आई तो काला लिखूँ, है ना। इसलिए कम से कम 2 ठो करके रखो, ताकि अपने आप में एक सिक्योर रहो कि ये दोनों में से एक ना एक आएगा ही, ये आप मान के चलो। फिर अगर 2 हो जाता है तो आप गो फॉर 3rd, ठीक है, 3rd के लिए भी जा सकते हो, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को लिए वीडियो जो यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और वैसे अब मुझे नहीं लगता कि कोई नए होंगे, सब जानते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए।